माता अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय, एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक और बहुत ही कुशल प्रशासक और देशभक्ति से ओतप्रोत एक ऐसी महारानी रही जिन्होंने हमको, हमारे समाज को और एक दिशा प्रदान की और गौरवान्वित किया। हम लोग उनकी 300वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, उनकी धर्मपत्नी और महामहिम राज्यपाल हरियाणा और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर साहब और अन्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ करते हुए आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। भाई, महामहिम की भी जय बनती है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी की एक बार जयकारा ढंग से लगा दीजिए। महामहिम उपराष्ट्रपति जी की, जी हां, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब की, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जी हां, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का हम लोग निर्वहन करेंगे और मैं निवेदन कर रहा हूं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, केंद्रीय मंत्री से, एवं कृपया आएं और हमारे आज के कार्यक्रम के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मुख्य अतिथि महोदय को एक आगरा की ओर से लोक माता की एक मूर्ति और उनका स्वागत करने की कृपा करें। कृपया जो लोग मूर्ति लाएंगे बहुत ध्यान से लाएं। बहुत भारी मूर्ति है ये, 18-20 किलो की ये मूर्ति। डॉक्टर पार्थ बघेल भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। डॉक्टर पार्थ बघेल और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए लोकमाता अहिल्याबाई की ये मूर्ति, लगभग 18-20 किलो की ये मूर्ति भेंट करते हुए, अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए स्वागत के इस क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे मध्य में हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी जी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर सलोनी सिंह बघेल जी और प्रोफेसर साहब से मेरा निवेदन, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से, कि वे उनका भी ससम्मान स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत के इस क्रम में हमारे मध्य में भाई तालियां बजाते रहिए, क्योंकि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी भी हमारे मध्य पधारी हैं। और अब मैं स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर प्रेम सिंह बघेल जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को, कि विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए मेरा निवेदन प्रेम सिंह बघेल जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से। देश में नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बहुत ही सभी लोग बहुत चाहते हैं भाई, तालियों की एक गड़गड़ाहट यहां तक महसूस होनी चाहिए। इस स्वागत के पश्चात राकेश धनखड़ जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था, लेकिन
मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर के ये जितने भी अभियान हैं, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोक माता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मालवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए थे,
आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है, और जब पहलगांव के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके उसके एयरपोर्ट को तहस नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, ये लोक माता को विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि लोक माता की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के समारोह के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोक माता का यह विराट व्यक्तित्व है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वे लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, और लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर करती है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण आगरा में भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, लोक माता की स्मृति को समर्पित होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई थी। जैसे काशी की बनारसी साड़ियां हैं, ऐसे ही लोक माता ने 300 वर्ष पहले महेश्वर में महिष्मती साड़ियों को बनाया था। उसकी कारीगरी उतनी ही विख्यात है जैसे काशी की रेशम की साड़ियां हैं। ये लोक माता को समर्पित वे कार्य हैं जो आज हम सबको देखने को मिलते हैं। आज भी उसकी स्मृति उसी रूप में बनी हुई है और सचमुच वह कार्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। आज इस पूरे समारोह को यहां पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं इस दूरदर्शिता के परिचायक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दूरदर्शी हैं, काम में विश्वास रखते हैं। 2021 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया।